नमस्कार साथियों। तो आज है 29 अक्टूबर 2025। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी की शेयर्स के बारे में जो आज लगभग 9% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, वरुण बेवरेज लिमिटेड। तो इसके पीछे देखिए दो वजह है। एक तो कंपनी के आज क्वार्टर 2 की रिजल्ट आउट हुआ, दूसरा कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। आइए एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले कंपनी की रिजल्ट आइए देखते हैं कैसा हुआ है। वैसे तो आज ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट हो गया था, बट रिजल्ट के साथ साथ ये जो डिसीजन लिया है उस वजह से भी कहीं ना कहीं शेयर में एक बहुत अच्छा उछाल हुआ। पहले आप देखिए। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ शुरू में ही। जून 2025 या मोस्टली जो क्वार्टर वन होता है कंपनी का हमेशा बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है? क्योंकि गर्मी का मौसम, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स की सेल्स काफ़ी बढ़ जाता है, पता होगा आपको। सो जिस वजह से यहाँ पे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपेयर नहीं करेंगे, सिंपल ईयरली बेसिस पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, पिछले साल सितंबर 2024 में वीवीएल की टोटल इनकम था 4,805 करोड़ रुपए। इस बार देखिए बढ़ के हो चुका है 4,897 करोड़ रुपए। तो मतलब एक म्यूटेड ग्रोथ हमें देखने को मिला। चलो बढ़िया। कंपनी अपने एक्सपेंसेस को ठीक ठाक मैनेज किया है, बट फिर भी जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है वो 24% से गिर के 23% हो गया। मतलब ईयरली बेसिस पर 1% गिरावट हुआ, और क्वार्टरली बेसिस पे वो तो एक्सपेक्टेशन था ही, थोड़ा सा ड्रॉप होगा, 28% से गिर के 23%। अच्छा, कंपनी इस बार कहाँ पे खेल दिया देखिए, अदर्स इनकम की सेगमेंट पे 148 करोड़ की इनकम जनरेट किया, जबकि पिछले साल था सिर्फ 24 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 77 करोड़। अब देखिए नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है 629 करोड़ से बढ़ के 745 करोड़ पे पहुंच चुका है। अब देखिए क्वार्टरली बेसिस पे ये तो फुल्ली एक्सपेक्टेड था कि इस बार गिरावट होगा। इस बार की बात नहीं है, हर बार ही होता है। जैसे कि आप देखिए पिछले साल भी हुआ था, क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में कितना गैप है देखिए। ये 2023 की कितना गैप, ठीक है। तो ये तो एक्सपेक्टेड था ही। और ओवरऑल बात करें ईयरली बेसिस पे कंपनी एक अच्छा ग्रोथ रखा है, एक हेल्थी ग्रोथ रखा है, और जिसके कारण कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी बढ़ गया, 2.19 पे पहुंच चुका है, ठीक है। सो रिजल्ट मैं कहूँगा ठीक ठाक हुआ है। लेट्स सी कल क्या होता है। ऑब्वियसली ब्रोकर्स की तरफ से भी कुछ ना कुछ कल रिएक्शन जरूर आएगा। अच्छा, जिस डिसीजन की मैं बात कर रहा था ये भी आज ड्यूरिंग मार्केट में आउट हुआ, तकरीबन वही 1:30-2 बजे की अपडेट है, ठीक है। वरुण बेवरेज राइज 8.5% एज फर्म अनाउंस पार्टनरशिप विद कार्ल्सबर्ग। कार्ल्सबर्ग एक्चुअली एक अल्कोहलिक ब्रेवरेज मेकर है जो बियर वगैरह मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, ठीक है। तो बियर बिजनेस इन अफ्रीका, तो यहाँ पे पार्टनरशिप हुआ या आप कह सकते हो कि कोलैबोरेशन हुआ है। किसके साथ? कार्ल्सबर्ग के साथ। वरुण वेवरेज बनाता है नॉन अल्कोहलिक ब्रेवरेज, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो सकता है, फ्रूट जूस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट नॉन अल्कोहलिक। और कार्ल्सबर्ग बनाता है अल्कोहलिक ब्रेवरेज, ठीक है। तो इन दोनों के बीच पार्टनरशिप हुआ। टारगेट किसको करेगा? अफ्रीकन मार्केट को। वहां पे क्या बेचेगा? बियर बेचेगा। तो कंपनी की क्या होगा? बिजनेस एक्सपैंड होगा, बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ेगा मतलब वैल्यूएशन बढ़ेगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा मतलब शेयर प्राइस में भी उछाल आएगा। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो चुका है कि क्यों आज सडनली शेयर में 9% की बम पर तेजी देखने को मिला। अब देखिए शेयर पिछले काफी महीनों से हमने देखा 500 के लेवल पे बार बार स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। सो 500 का लेवल देखिए जब तक ना क्रॉस करके ऊपर होल्ड कर जाए, जैसे कि जुलाई अगस्त पर भी पहुंच गया था, बट होल्ड नहीं कर पा रहा था, काफी स्ट्रगल किया। उसके बाद तो काफी नीचे तक गिर गया। सो 500 के लेवल अभी मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है, तो कल के लिए ये शेयर को नजर रखिए। उसके बाद सर आ जाइए, एक मस्त कंपनी है, छोटे कंपनी मस्त कंपनी, एसकेएम एग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड। आज वैसे शेयर 5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। रीजन मालूम है? सबसे पहला कारण यह कि कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, रिजल्ट एकदम तोड़फोड़ रिजल्ट। ऊपर से कंपनी स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया है 1:2 रेशियो में। एक बार मैं आपको नाम दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, ये देखिए नाम आपको दिख रहा है ना। हम्म। तो कंपनी अपना फेस वैल्यू को 1:2 रेशियो में स्प्लिट करेगा, और ऊपर से परफॉर्मेंस भी काफ़ी दमदार हुआ। प्रॉफिट की बात करें 188% की ग्रोथ रखा, 188% की प्रॉफिटेबल कंपनी है। 58% की रेवेन्यू ग्रोथ रखा, और 1:2 रेशियो में स्प्लिट, जैसे कि मैं वीडियो की थंबनेल पे मेंशन किया हो। तो इसका देखिए ब्रेकडाउन बहुत सिंपल है। किसी निवेशक के पास अगर इस कंपनी की जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है, तो आप अगर एलिजिबल है तो आपका जो क्वांटिटी वाइज वो बढ़ के हो जाएगा 2, दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो 4 है तो 8 होगा, 5 है तो 10 होगा। बाकी एक बात मैं कहूंगा कि छोटे कंपनी है, लगभग 1,000 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन रखने वाली कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, हाई ग्रोथ कंपनी है। सो जिस वजह से शेयर कहीं पे रुका नहीं है, पिछले 6 महीनों पे 95% रिटर्न दिया,
पिछले 5 सालों पे भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, तो थोड़ा सा तो रिस्की जरूर है, थोड़ा बहुत आप सोच समझ के आगे बढ़िए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं LIC। देखिए LIC के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया। साथियों आपको पता होगा आज से तकरीबन 2-3 साल पहले तो ये बाजार में आया है ना। हाँ, 2022 में, लगभग 3 साल क्रॉस हो चुका है। सो इसमें ना सरकार की जो टोटल स्टेक है मोर देन 96%, मोर देन 96% आज भी है, ठीक है। सो रिसेंटली देखिए सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई सरकारी फाइनेंशियल कंपनी में, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है, बैंकिंग कंपनी हो सकती है, उसमें अगर सरकार की स्टेक या प्रमोटर की स्टेक 90% के ऊपर आया ना, तो उसको आराम से डिलिस्ट कर सकता है एक्सचेंज द्वारा, ठीक है। तो इसके लिए जो टाइम है बहुत ज़्यादा नहीं है। सो अभी सुनने को आ रहा है कि LIC के अंदर एक मोटा स्टेक सेल हो सकता है। कितना मोटा, थोड़ा सा आप इसके थ्रू ये अंदाजा लगा लीजिए। लगभग 1 से 1.5 बिलियन डॉलर, यार इंडियन करेंसी में लगभग 8,800 करोड़ से लेके 13,200 करोड़ के बीच स्टेक सेल होगा, तकरीबन 10% के आसपास। अच्छा, ये खबर कहाँ से मिला है? ये खबर मिला है एक थर्ड पार्टी सोर्स की तरफ से। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे क्या कहा गया। देखिए, द सेंटर इज कंसिडरिंग सेल ऑफ स्टेक वर्थ 1 to 1.5 बिलियन डॉलर इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC ऑफ इंडिया बाई ईयर एंड। इस साल खत्म होने से पहले, याद रखिएगा, इस साल खत्म होने से पहले इतना मोटा स्टेक सेल होगा LIC के अंदर। अब कौन से रूट में होगा यहाँ पे क्लियरली वो सब मेंशन नहीं किया। QIP के रूट में हो सकता है, FPO हो सकता है, OFS हो सकता है, बहुत सारे रूट्स हैं, ठीक है, अलग अलग। विद रोड शो लाइकली इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मतलब नेक्स्ट कुछ हफ्तों के अंदर साथियों आपको पता चल जाएगा। सेट पीपल अवर ऑफ द मैटर। तो ये बेसिकली एक सूत्रों के हिसाब से खबर आया है। सो लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए LIC को नजर रखना, और शेयर मैं कहूँगा 1000 की लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि स्टेक सेल होगा, याद रखिएगा, स्टेक सेल में ऑब्वियसली डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में किया जाता है, तो उसके पहले शेयर को पुश किया जाता है ऊपर की तरफ, मतलब शेयर को धकेला जाता है ऊपर की तरफ, उसके बाद उसमें डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में स्टेक सेल होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आज अभी अभी कुछ टाइम पहले की बात है, सरकारी कंपनी सेल की रिजल्ट आउट हुआ लगभग 6:48 पे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आज ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट हो गया जिस वजह से शेयर 6% तेजी था, तो जी नहीं, आज नॉर्मली शेयर काफ़ी तेजी था, इवन मेटल सेक्टर भी काफ़ी तेजी था। अच्छा चलिए, सबसे पहले मैं आपको सेल की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ साथियों। ये आपके सामने मैं ओपन किया Q2 की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स, आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है नोट कीजिएगा, सब इन करोड़ के फिगर पे है, सो कोई झंझट नहीं है कन्वर्ट करने की। अच्छा, पहले आ जाता है कंपनी की इनकम, थोड़ा ध्यान से नोट करना। वैसे सरकारी काम थोड़ा सा हल्का फुल्का ही होता है, यहाँ पे पेपर भी बहुत हल्का फुल्का कर दिया, इंक कितना भेजी दिख रहा है ना। सो कंपनी की इस बार टोटल इनकम हुआ 26,910 करोड़ रुपए, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 26,083 करोड़। तो मतलब क्वार्टरली बेसिस पे स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी काफ़ी अच्छा काम किया इनकम में। 24,842 करोड़ से बढ़ के 26,910 करोड़ हो गया। तो मतलब इनकम की सेगमेंट पे तो सब कुछ सही है, बट एक जगह पे कंपनी पिट गया। कहाँ पे पिट गया? कंपनी की एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गया, 26,113 करोड़ की एक्सपेंसेस, जो कि ईयरली बेसिस पे भी मैसिव गेन, इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी मैसिव गेन हुआ। तो जिसके कारण क्या हुआ? अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ, मतलब प्रॉफिट में गिरावट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ इस बार? 418 करोड़ की टोटल नेट प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी। पिछले साल सितंबर 2024 में था 897 करोड़, और पिछले क्वार्टर जून 2025 में था 744 करोड़। तो मतलब इनकम बढ़ने के बावजूद भी कुछ अल्टीमेटली फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंपनी अपने खर्चे पे नियंत्रण नहीं रख पाया, यानी खर्चा काफ़ी बढ़ गया, और परिणाम ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिला सेल की Q2 की रिजल्ट के अंदर, ठीक है। सो जो भी है कल सेल के ऊपर नजर रखना, इंपॉर्टेंट शेयर है मार्केट की। जब चलिए थोड़ा सा IPOs की GMP फटाफट कवर करते हैं। ग्रो IPO अभी एक्टिव तो नहीं हुआ प्रीमियम में। अच्छा, लेंस कट सोल्यूशन 11-12% की प्रीमियम चल रहा है। स्टारडस्ट एक्सेसरीज जो हेलमेट मैन्युफैक्चरर है 9% के ऊपर प्रीमियम चल रहा है। ओखला इंडिया IPO रेस्पॉन्स डिसेंट मिला, कुछ खास नहीं, फुल्ली सब्सक्राइब आज नहीं हुआ पहले दिन पे, 8.77% की प्रीमियम चल रहा है। अच्छा, जयेश लॉजिस्टिक्स 7.38% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात में FOMC मीटिंग की आउटकम निकलेगा, जो कि आपको मैं रात की 12 बजे की जियोपॉलिटिकल वाली जो वीडियो अपलोड होता है ना हर रोज, उसमें दे दूंगा, ठीक है। तो उस वीडियो को देखना मत भूलना। और आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह बस एक बार देख लेना चैनल पे विजिट करके, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, टाइम टू टाइम जानकारी आपको मैं दे दूंगा। अच्छा साथियों,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे दो बात का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड और बैंक ऑफ इंडिया, क्या इन दोनों के बीच मर्जर होगा? जी हाँ, इसके पहले भी हुआ था, ये कोई नया बात नहीं है। और सरकार ने काफ़ी पहले ही, मतलब कुछ महीनों पहले ही थोड़ा क्लियर कर दिया था कि कुछ ऐसे बैंक्स जो आज स्ट्रगल कर रहा है उसको मर्ज किया जाएगा, जो बड़े बैंक है, मतलब सरकारी में जो बड़े लेवल की बैंक है। तो यहाँ पे सुनने को आ रहा है कि गवर्नमेंट मूव्स यूनियन बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया मर्जर ऑफ फ्रॉम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पीएसयू लेंडर। देखिए वैसे आज भारत की जो लार्जेस्ट पीएसयू लेंडर है वह एसबीआई, तो बहुत ही जल्द यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया इन दोनों के बीच जैसे मर्जर होगा, इसका जो सिंगल एंटिटी वो बन जाएगा भारत की दूसरा लार्जेस्ट सरकारी बैंक, और ये बहुत जल्दी होगा। ये आज के डेट में सूत्रों की तरफ से खबर आया है, ठीक है। तो इसके ऊपर ऑफिशियल अपडेट तो नहीं कहूँगा, बट ऑफिशियल अपडेट कभी भी आ सकता है, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप पूछेंगे इसमें कौन सी बैंक में मर्ज होगा? देखिए जो छोटा बैंक है वो बड़े बैंक में मर्ज होगा, तो इसमें सिंपल बात है, जो बड़े बैंक है आपके यूनियन बैंक और छोटा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो जाएगा किसके साथ? यूनियन बैंक के साथ, और आपकी उसके बदले मिल जाएगा एक्स्ट्रा शेयर यूनियन बैंक की, मतलब जिनको बैंक ऑफ इंडिया के पास, मान लीजिए आप बैंक ऑफ इंडिया की शेयर होल्डर है, और जी जैसे ही मर्जर कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, तो आपको मिल जाएगा यूनियन बैंक की शेयर, अगर आप एलिजिबल है तो। बाकी आपके पास अगर यूनियन बैंक है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलिए बात करते हैं रेल टेल की रिजल्ट। रेल टेल की रिजल्ट बस अभी अभी आया है, मैं खुद भी नहीं देखा हूँ, आपके सामने ही मैं पीडीएफ डाउनलोड करके ओपन करूंगा, जस्ट अ मिनट, बस डाउनलोड होने दीजिए। 4-5 MB की पीडीएफ है। चलो हो चुका है। चलो वैसे सुनने को आ रहा है कि इस बार डिविडेंड भी, हाँ डिविडेंड दिया है। चलिए शुरू से ही देखते हैं आप लोगों के साथ, मैं भी आपके साथ ही देख रहा हूँ। ये देखिए कंपनी डिविडेंड दिया है, अच्छा 1 रुपए की डिविडेंड दिया, जिसका रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड किया है 4 नवंबर, याद रखिएगा, ठीक है, रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड किया। चलो बढ़िया। चलिए कंसोलिडेट रिजल्ट चेक करते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके। ये हो गया आपका, एक ही रिजल्ट भेजा है क्या? स्टैंडअलोन नहीं भेजा? जस्ट अ मिनट मैं अगर देख लेता हूँ फिर भी। हाँ एक ही रिजल्ट भेजा है, जो भी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या, हमें तो बस देखना है कैसा काम किया कंपनी, काम धंधा कैसा चल रहा है। चलो एक ही रिजल्ट भेजा, कंसोलिडेट स्टैंडअलोन डिफरेंट नहीं किया। अच्छा यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं इन लैक्स पे है, इसको हम करोड़ पे कन्वर्ट करके बताएंगे ताकि आपको सुनने समझने में आसान लगे। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी की टोटल इनकम से, आइए देख लेते हैं। सर देखिए लैक्स में है तो पीछे से 2 अंक हम कट कर देंगे, वो हो गया आपका करोड़, ठीक है। तो कंपनी की इनकम, अरे वाह 965 करोड़, 965 करोड़ पे पहुंच चुका है कंपनी की इनकम। पिछले साल था 862, 862 से 965, चलो बहुत बढ़िया। क्वार्टरली बेस पे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, 758 करोड़ से बढ़ के 965, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए सर थोड़ा सा नीचे, एक्सपेंस भी इंक्रीज हुआ है, 844 करोड़ की एक्सपेंस, बहुत सेगमेंट पे इंक्रीज हुआ। चलिए नीचे प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना हुआ है। चलो एटलीस्ट ग्रोथ रख दिया, 76 करोड़ की प्रॉफिट, जो कि पिछले साल था 72.64 करोड़, और पिछले क्वार्टर में था 66.10 करोड़। चलो बढ़िया। इस बार आई थिंक कि देखिए रेल की रिजल्ट अगर ज़रा सा भी इंप्रूव कर गया ना रेलवेज की रिजल्ट, तो रेलवेज ओवरऑल सेक्टर में एक अच्छा ग्रोथ हो सकता है। और मेन प्रॉब्लम ये है कि ये जो बीच वाली, मतलब आरवीएनएल, इरकॉन, ये सब बहुत वीक परफॉर्म दे रहा है। तो फिलहाल मैं कहूँगा देखिए रेल टेल की रिजल्ट तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक आया है, बहुत अच्छा कह नहीं सकते बट ठीक ठाक आया, ठीक है। सो लेट्स सी कल कैसा रिस्पांस मिलता है। वैसे आज शेयर लगभग 3% ऊपर आके क्लोजिंग दिया इमीडिएटली। 400 का लेवल सबसे क्रूशल है फर्दर अपसाइड गेन के लिए। अच्छा साथियों एक और अपडेट है, मतलब इसमें कोई फॉर्मल न्यूज़ तो नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शेयर, अगर आपको ज़रा सा भी टेक्निकल एनालिसिस करना आते हैं, साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी इसमें ब्रेकआउट हो सकता है। बाद में मत कहना कि सर आपने पहले से तो इन्फॉर्म नहीं किया, जब शेयर चल गया तो उसके बाद कहने से क्या फ़ायदा। मैं बार बार इसके पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि शेयर बार बार पिछले 2 हफ्ता ना, सॉरी 1.5 हफ्ता अगर आप देखेंगे, शेयर बार बार 80 रुपीज़ के आसपास हडल फेस कर बार बार यहाँ पे क्या कर रहा है, जस्ट वेट, हाँ ये देखिए बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, तो कभी भी इसमें ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस बार रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा, और आज कारोबार भी काफ़ी दमदार था। देखिए 2 करोड़ का वो शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें ऑलमोस्ट 58% की डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला। और एक बार याद रखिएगा, एक बार शेयर 80 क्रॉस कर लिया, क्योंकि इसके पहले ध्यान से देखिए जुलाई मंथ पे, इसी साल जुलाई मंथ पे
78 के आसपास हडल था, उसको ब्रेक किया, तो अभी बस एक ही लेवल है 80 से लेके 85, बस 80 का लेवल जैसे क्रॉस करेगा आराम से शेयर 90 की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट था साथियों, और नेक्स्ट अपडेट मिस मत कीजिए, रात 10:30 की वीडियो, नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट, और रात की 12 बजे की वीडियो में एफएमसी मीटिंग की अपडेट। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।